A very good evening all of you. So लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन कौन से फैक्टर जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो कल हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था उसमें हमने देखा था दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी भी सैटेलाइट को रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। तो अगर एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसको जो वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था दैट आर अंडर रूट जी ओवर आर प्लस एच, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके। So this is the factors affecting orbital velocity. ओके, अब बात आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें कि किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। मास ऑफ द सैटेलाइट पर ये इंडिपेंडेंट है, यानी मास ऑफ द सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बिग हो, कितना भी छोटा हो, ठीक है। तो मास ऑफ द सैटेलाइट कैसा भी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक ऑर्बिट पे अगर मान लीजिए एक हैवी मास है, एक हैवी सैटेलाइट है और एक हम मान लेते हैं एक लाइटर सैटेलाइट है, तो दोनों को सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी की रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द सैटेलाइट पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है हमारा कि डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। इट डिक्रीज with the increase in the radius or height of the satellite अब मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर आर प्लस एच, ठीक है। सो वी नो दैट कि अगर h की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो v नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप रेडियस ऑफ द ऑर्बिट या h की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हैं, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो इस केस में क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन द मास, इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, या रेडियस ऑफ द अर्थ, और यू कैन ऑल्सो राइट प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां कहीं भी कैपिटल एम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है, मास और रेडियस पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर हम जी का फॉर्मूला देखें तो जी जो है वो होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, और अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें जी आता है। तो जी क्योंकि डिपेंडेंट है मास ऑफ द अर्थ पर एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, Yes. आगे बढ़ते हैं।
और Yes, sir. देखो इसमें हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। कल का डायग्राम हम थोड़ा सा दोबारा से बना लेते हैं। इसके अलावा हमें और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए आती है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो कैसे हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन द टाइम पीरियड। सो इट इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट, वी कैन राइट इट इज द टाइम taken by the satellite to complete one revolution, to complete one revolution around the earth, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको एक डायग्राम से अगर समझाए कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर अर्थ एंड लेट्स से दिस इज योर ऑर्बिट, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका एक ऑर्बिट है, ठीक है। एंड लेट्स से देयर इज अ सैटेलाइट, there is a satellite which is smaller distance away from the point O. O से smaller distance away है और let's say this is your satellite S. So we know that this satellite will start to move with a velocity of VO, यानी कि orbital velocity से ये move करना शुरू करेगा। So let's say this is the direction of the satellite. Okay. तो मैं अगर ये कहता हूं कि इसको कितना टाइम लगता है इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए, सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां पर अगर हम टाइम को, मैं डिस्टेंस को लिखना चाहता हूं, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए? तो इसने पूरा सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया है वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, व्हिच इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड, यहां पर थी हमारे पास v0, ठीक है। बट वी नो दैट v0 इज इक्वल टू, ठीक है, r अंडर रूट g ओवर r प्लस h। तो अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट t इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अंडर रूट, और यू कैन राइट 2 पाई r ओवर r अंडर रूट g अपॉन r प्लस h, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो t इज इक्वल टू, वी नो दैट भाई यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द अर्थ। और इससे ऊपर की जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला था? दैट इज h। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज r प्लस h अपॉन
we can write r under root and we can write g over r plus h। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू वी कैन ऑल्सो राइट 2 पाई r प्लस h, डिवीजन में आपके पास ऑलरेडी r है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा g की पावर 1/2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा r प्लस h की पावर 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करने के बाद मेरे पास t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा r प्लस h की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय r g 1/2। When the bases are same, power gets added, so we can write t is equal to 2 pi r plus h की पावर 3/2, ठीक है, तो इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 कितना जाएगा 3/2, एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा r g की पावर 1/2। सो दिस इज द टाइम पीरियड। तो अगर आपको किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है कि एक सैटेलाइट कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करता है, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम पीरियड। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। देखिए, हाइट ऑफ द सैटेलाइट के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जैसे अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया था। एक सैटेलाइट कितनी हाइट पर उसको छोड़ा जाए, ये कैसे डिसाइड हो। सो हाइट ऑफ द सैटेलाइट के लिए सिंपली वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, ठीक है, जो अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया है, तो उसी का यूज करते हुए हम फर्दर फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट इज 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास था r g की पावर 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ r प्लस h का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ g। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब क्या करना है कि आपको सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर r स्क्वायर g, ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं, डिवाइडेड बाई इसको नीचे लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, वी विल राइट 4 पाई स्क्वायर, और यहां पर रह जाएगा आपके पास r प्लस h का होल क्यूब। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सो फाइनली अगर मैं यहाँ से क्यूब को हटाता हूं तो क्यूब हटाने पर यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर r स्क्वायर g ओवर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीट रूट, तो 1/3 क्यूब रूट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा r प्लस h, क्योंकि आपको h निकालना था, तो h निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला टी स्क्वायर r स्क्वायर g ओवर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/- r। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अब मान लीजिए अगर आपसे मैं अगर कहता हूं कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितनी हाइट पर हमें लॉन्च करना पड़ेगा सो दैट कि वो अर्थ के साथ रिवॉल्व करना शुरू करे।
So what is the height? So that we can easily find out by this formula. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर अर्थ के लिए हमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ना है, तो टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ हमें कितना पुट करना पड़ेगा? अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ आप डाल सकते हैं यहाँ पर, यू कैन इजिली पुट द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप सीधा सीधा आप रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं, दैट इज 6400 किलोमीटर। इसी तरीके से जी की वैल्यू डाल दीजिए 9.8, 4 पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, वो वैल्यू डाल दीजिए, आर आप डाल दीजिए 6400 किलोमीटर। सारी वैल्यूज को डालेंगे ना तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितनी हाइट पर छोड़ा जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट का टोटल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अगर सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा हूं तो वेरी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी सैटेलाइट के बारे में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वी नो दैट कि दिस इज द अर्थ, दिस इज द ऑर्बिट। तो ये बात तो वी ऑलरेडी नो दैट कि इफ द satellite is revolving, if the satellite is revolving in a certain orbit with a certain velocity which is v naught, orbital velocity, ठीक है। तो ये बात तो हमें साफ साफ नजर आ रही है कि ये एक हाइट पर भी है और एज वेल एज रोटेटिंग भी, यानी कि रिवॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सैटेलाइट जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व भी कर रहा है और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, एक हाइट पर भी। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक एक ये वर्टिकल हाइट भी इसने अचीव करके रखी है। तो एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। एंड व्हेनेवर आई से फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, सो द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी is the sum of, we can write kinetic energy plus potential energy, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, kinetic energy of a satellite, so the kinetic energy of the satellite is given by k half m, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो 1/2 m, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो v नॉट स्क्वायर, देखिए v नॉट स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा, वी कैन पुट, क्या पुट कर सकते हैं, gm ओवर, मैं इसको स्मॉल r लिख सकता हूं, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब ये कहां से लिखा है ये मैं थोड़ा सा आपको शेयर करके बताता हूँ कि बेसिकली ये कहां से आया है, ठीक है। तो इसको शेयर करता हूं मैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे
तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि दिस इज V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू GM ओवर R। इस वैल्यू को ही मैंने उठा के रखा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो दोबारा से देखते हैं। सो फाइनली मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज K is equals to, we can write GM small m over, we can write 2 1. So let's say this is equation number 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज U is equals to माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो इफ आई पुट द वैल्यू देन द total energy is basically the sum of kinetic energy and potential energy, then total energy is equals to, ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर 2R माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R, देन E is equals to, एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2R, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m माइनस 2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस, ठीक है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर 2R। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी का यहाँ पर एक फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसका मतलब के बारे में भी अगर देख लें कि व्हाट डज नेगेटिव साइन सिग्निफाई है, तो देखिए नेगेटिव साइन सिग्निफाई ये करता है कि नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट सैटेलाइट्स आर बाउंड बाय द प्लैनेट्स। सैटेलाइट को कौन बाउंड कर रहा है? प्लैनेट्स बाउंड करके रखते हैं, और यही वजह है कि सैटेलाइट अपने आप अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकते, बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय द प्लैनेट्स। नेगेटिव साइन का मतलब ये, देखिए नेगेटिव साइन का मतलब एक चीज और है कि यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि U की वैल्यू इसका मतलब बड़ी रही होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि U के साथ नेगेटिव साइन था। जो वैल्यू, देखो मैथमेटिक्स भी यही कहती है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब U की वैल्यू बड़ी है K के रेस्पेक्ट में, ओके। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं दैट नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट नेगेटिव साइन सिग्निफाई दैट the satellites are bound by the planets or gravitational force or gravitational force, ठीक है।